वेलकम टू सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स। आज का जो कंटेंट है वो हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो समर कैंप ज्वाइन नहीं कर सके किसी भी वजह से। वो लोग काफ़ी क्यूरियस हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है। बुक्स उनके पास हैं, कुछ के पास बुक्स नहीं हैं। सो उनको आइडिया नहीं कि पूरा साल उनको क्या पढ़ाया जाने वाला है, और उससे पहले प्रॉपर क्लासेस से पहले उनके पास कौन कौन सी बुक्स या कौन सा मटेरियल होना चाहिए। तो आप लोगों के सामने ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, यही सारा आपका मोस्टली 99% आपका सिलेबस है। इसमें आपने इंग्लिश ए में जो 3 चीज़ें पढ़नी हैं वो आपने पोइम्स पढ़नी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़नी हैं, और आपने ड्रामाज़ या प्लेज़ पढ़ने हैं। लेकिन मैं प्लेज़ या ड्रामाज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा कहती हूँ कि बच्चे परफॉर्म करें। अगर एक प्ले में, एक ड्रामे में जिस तरह बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स पार्ट लेते हैं, इसी तरह टीचर क्लासरूम का एनवायरनमेंट इस तरह से कर ले कि वो एक्टिविटी करवाए बच्चों को, बजाय इसके कि वो पूरे का पूरा ड्रामा या प्ले उनको पढ़ाए या रटवा दे। कि जितने भी करैक्टर्स हों उनको एक एक करैक्टर दे दिया जाता है, और बच्चे जो हैं वो करैक्टर अपने अपनी लाइनें याद करते हैं और पूरी क्लास के सामने उनको प्रेजेंट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन से क्या होता है कि बच्चे जो खुद हैं वो भी बहुत अच्छे से अपने आप को, अपने कंटेंट को, जो वो उनका सिलेबस है उसको अच्छे से इंजॉय करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो उनके सामने ऑडियंस बैठी है वो भी बहुत अच्छे से पूरे इंटरेस्ट के साथ वो ड्रामा देखती है, अपने क्लास फेलोज़ के साथ कोलैबोरेट करती है, आपस में इंटरेक्ट करती है उनको देखकर। मैं रिकमेंड यही करती हूँ कि प्लेज़ और ड्रामास को पढ़ाया ना जाए, बल्कि उसका एक थोड़ा सा लेक्चर देकर उसको बच्चों की तरफ हैंड ओवर कर दिया जाए कि आपका ये करैक्टर है, आपने ये लाइंस अपनी प्रिपेयर करके आनी है। चाहे तो आप देख कर पढ़ लें, चाहे तो आप ज़ुबानी कर लें, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। इस तरह से प्लेज़ या ड्रामास का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। पोइम्स पढ़ते हैं बच्चे जो हैं ज़्यादातर, और पोइम्स जो हैं वो तकरीबन 20 से 22 बच्चों ने फ़र्स्ट ईयर में पढ़नी होती हैं, और शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं वो पढ़नी होती हैं। अब शॉर्ट स्टोरी और पोइम बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है। पोइम में से चीज़ें क्या क्या आती हैं उनकी ज़रा बात कर लेते हैं। पोइम में अगर आपसे बात की जाए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इसका बिल्कुल बच्चों को आइडिया नहीं कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। इसके लिए एक अलग से डिफरेंट वीडियो ज़रूर बनेंगी। अभी के लिए आपको बता दिया जाता है कि पोइम्स के लिए आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। देन आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं। कोई भी जो आपने पोइम पढ़ी उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी उसका सवाल बनाकर आपसे पूछ लिया जाएगा, और पोइम्स के क्वेश्चन आंसर सबसे ज़्यादा इजी होते हैं। शॉर्ट स्टोरी और सिनोनिम्स भी इन तीनों के आते हैं, तो वो अलग लिखने की बात नहीं है। सिनोनिम इन तीनों के आएंगे, और पोइम्स का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आएगा। वो क्या होता है, वो एक शॉर्ट्स बनाकर, छोटी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी। शॉर्ट स्टोरी में आपने क्या करना होता है, इसकी भी बहुत वैल्यू है। शॉर्ट स्टोरी में आप लोगों को एक अदद ट्रांसलेशन लिखनी होती है। ट्रांसलेशन वो कैसी होती है, अभी जो आपने इंग्लिश में पढ़ा उसको वो कहते हैं आप हमें अपनी ज़ुबान में यानी उर्दू में हमें उसको ट्रांसलेट करके बता दें। अब उर्दू ट्रांसलेशन उसी को आती है जिसको प्रॉपर टेंसेस आते हैं, और टेंसेस का जो एक सिस्टम है वो ज़रूर अपलोड किया जाएगा, ज़रूर और आसान तरीके से किया जाएगा, ताकि जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो मैट्रिक कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, स्टिल अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो अच्छे से रिवाइज़ हो जाए। कभी भी कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए या कुछ भी तैयार करने के लिए कभी भी अपनी एज या अपने आप को नहीं देखते कि अब मैं बीए कर चुका हूँ, एमए कर चुका हूँ और मुझे टेंसेस नहीं आते, मैं अब नहीं सीख सकता। ग्रामर के पोर्शन में सबसे ज़्यादा हम लोग ओवरऑल पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस वगैरह में बहुत वीक होते हैं, और यही सामना हमें बच्चों के लिए भी करना पड़ता है कि जब वो लिख नहीं पाते, लेक्चर कन्वे हो चुका होता है उनको लेकिन वो लिख नहीं पाते, ये काफ़ी उनके लिए मुश्किल बनती है। हम लोग पोएम्स में क्या क्या करेंगे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, सिनोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट स्टोरी में हमें वो पैराग्राफ दे देगा इतना सा, और उसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना है, और क्वेश्चन आंसर्स आएंगे हमें, और सिनोनिम्स आएंगे ऑब्वियसली। प्लेज़ में से कुछ बच्चों को ये लगता है कि क्या प्लेज़ की भी ट्रांसलेशन आएगी, तो नो, नॉट एट ऑल।
प्लेज़ में भी आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे और उसके सिनोनिम्स, बस। ये है आपका पूरा आउटलाइन सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिटरेचर की, यानी कि इंग्लिश ए की। अब आगे हम नीचे अगर बात करते हैं कि ग्रामर के पोर्शन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो ग्रामर में जी आपने एप्लीकेशन या लेटर में से कोई भी एक चीज़ करनी है और उसके 10 नंबर होते हैं। बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं एप्लीकेशन को, छोटी होती है शायद इस वजह से, या उनकी कोई अपनी लॉजिक है। सो शुरू से ही बच्चे लेटर की बजाय एप्लीकेशन को प्रेफर करते हैं। 1% होते हैं जो लेटर को भी करते हैं, बट इट इज़ ऑल अबाउट योर चॉइस, आप कुछ भी पिक कर सकते हैं। नंबर 2 पे आपने मॉरल स्टोरीज़ लिखनी होती हैं। ऊपर आप देख रहे होंगे शॉर्ट स्टोरी लिखा हुआ है और नीचे मॉरल स्टोरी लिखा हुआ है। इन दोनों में बड़ा ज़्यादा फ़र्क है। सो मॉरल का मतलब आपको वैसे ही देखकर पता चल रहा है, अहलाक को कहते हैं, अखलाकियात की जो स्टोरीज़ हों, कहानियाँ हों, उनको मॉरल स्टोरीज़ कहते हैं। जैसे कि ग्रीड इज़ कर्स, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह के जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो और आपको पता है, और आपकी होम एजुकेशन में भी, यानी आपको ये चीज़ें घर से भी सिखाई जाती हैं, उनके ऊपर प्रॉपर से कोई ना कोई स्टोरी बनाकर आपके सिलेबस में ऐड कर दी गई है, वो आपने याद करके वो अच्छे से आपने लिखनी होती है। सो मॉरल स्टोरी भी आपकी 10 नंबर की होती है। और लास्ट पे जो है पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स यानी ऐसे जो 2 कॉम्बिनेशन या 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिनके साउंड या वो देखने में सेम लग रहे होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ वर्ड पीस, तो एक पीस टुकड़ा होता है और एक पीस सुकून होता है, तो ये दोनों पेयर ऑफ वर्ड्स हैं। सो इनके 5 नंबर होते हैं, यानी ये बच्चों को याद तो बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, लेकिन इनके नंबर सिर्फ़ और सिर्फ 5 आते हैं। सो इनको मैं इसीलिए अपने सिलेबस में भी लास्ट पर रखती हूँ, ताकि बच्चों को बहुत ज़्यादा हैक्टिक ना हो सिर्फ 5 नंबर लेने के लिए। सो सबसे ज़्यादा बच्चों को फोकस करना चाहिए अपनी एप्लीकेशन पे, अपने सिनोनिम्स पे, यानी जितना भी उनका MCQs का पोर्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके, वो ऑब्वियसली जिसको लिखना आता है वो क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता है। अगर क्लास में लेक्चर उसने अच्छे से सुना हो, या क्लास में डिलीवर टीचर ने अच्छा किया हो। सो ये 2 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, जब क्लासरूम में पूरे होते हैं तो ऑब्वियसली बच्चा कभी भी फेल नहीं होता, वो अच्छे से स्कोर कर लेता है जितना मर्जी सिलेबस हो। सो ये था सारा आउटलाइन जो क्यूरीज़ आ रही थी कि फ़र्स्ट ईयर का हमने पढ़ना क्या है, सिलेबस हमें बता दिया जाए। सो ये एक कंपाइल्ड थोड़ी सी वीडियो थी, छोटी सी, और इसके ऊपर कंटेंट वाइज डिटेल में वीडियो ज़रूर बनेंगी। पोएम्स क्या हैं और उसकी वेटेज क्या है, यानी कितने मार्क्स का क्या चीज़ आएगी, तो इस तरह से भी एक वीडियो अपलोड होगी। और अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस भी कोशिश की जाए कि जल्द अज जल्द जो है वो बच्चों का अपलोड कर दिया जाए जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिले। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर कंटेंट लिस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।